हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडू विथ होप पे बहुत बहुत आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग एक और एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री का और आपका RS अग्रवाल से मैं ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। जनरली आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके वीडियो आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे आप जाके देखिएगा। वीडियोस कुछ पुराने होंगे लेकिन सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हुए हैं। वहां से आप पहले कॉन्सेप्ट को देखें और उसके बाद मैं कुछ सेलेक्टिव एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा 2023 में जो न्यू पब्लिकेशन हमारा RS अग्रवाल बुक आया है उससे। ठीक है, तो जनरली आपको सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और साथ ही ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, आपका एक शेयर हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा। तो चलिए एक और नया एग्जाम्पल और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, तो इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सवाल पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए पेज नंबर 534 एग्जाम्पल नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ये सवाल है और सवाल आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। सवाल हमारा क्या है? तो सवाल है इन अ ट्रायंगल ABC इट इज गिवन दैट एंगल B बराबर 90 डिग्री एंड AB इज टू AC बराबर 1:√2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan A बाई 1 + tan स्क्वायर A। तो ये हमारा सवाल है। तो जनरली यहां पे देखिए आपको क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का नाम भी आपका दिया हुआ है। ट्रायंगल का नाम है ABC। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल हम बना रहे हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल हमने बनाया है और इस ट्रायंगल में साफ साफ कहा हुआ है कि जो एंगल B होगा वो 90 डिग्री होगा। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे नेमिंग करेंगे तो AC और यहाँ पे B रखेंगे, ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आधा काम हो गया। दूसरी बात अगर हम लोग देखेंगे तो AB इज टू AC, यहाँ पे क्या है साइड का रेशियो दिया हुआ है। साइड का क्या दिया हुआ है? रेशियो दिया हुआ है। तो हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग को क्या दिया हुआ है, AB इज टू AC दिया हुआ है और वो कितना है 1/√2 है। वो कितना है 1/√2 है। एग्जैक्ट वैल्यू में और रेशियो में बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो यहाँ पे साइड्स की हमको अगर मान लीजिए कि हमको वैल्यू निकालनी है तो साइड्स की लेंथ हमको पता होनी चाहिए, जो कि हमें नहीं पता है लेकिन उसका रेशियो हमें पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पे 1/√2 दिया हुआ है। तो हम लोग देखिए, हम लोग को अगर हम बात करें AB ये रहा, AC हमारा ये रहा, ये दोनों चीजें हमें इसकी रेशियो पता है। AB और AC के हमें रेशियो पता है। यहाँ पे BC हमें पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग मान लेते हैं AB को हम लोग कुछ मान लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ हम K मान लेते हैं, 1K हो जाएगा। ठीक है, K कांस्टेंट है तो यहाँ पे AB बराबर 1K हो जाएगा, तो AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा √2K हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी K की, जो भी वैल्यू आएगी वहां पुट कर देंगे तो हमें AB और AC पता चल जाएगा। ठीक है, तो K हमने कांस्टेंट एक टर्म लिया है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी फाइंड करनी है, तो 2 tan A बाई 1 + tan स्क्वायर A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम लोग देखें AB आपको दिख रहा है और आपको क्या दिख रहा है, AC दिख रहा है। तो AB अगर हम देखें, AB हमारे पास क्या है, तो AB हमारे पास K है। क्या है हमारे पास, AB हमारे पास K है और AC हमारे पास है √2K। तो देखिए अगर आप देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें और आप जब पढ़े होंगे तो यहाँ पे आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जिसमें साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉट और एक और कौन सा छूट रहा है, फिर से साइन, कॉस, टैन हो गया, फिर आपका सेक हो गया, कॉसेक हो गया और आपका कॉट हो गया। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो उसमें आपने देखा होगा 3 ही मेन आपको याद रखने हैं। कौन कौन सा? साइन, कॉस, टैन। ठीक है, साइन, कॉस और टैन, फिर उसका रेसिप्रोकल हो जाता है बाकी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें साइन का हमने पढ़ा है P/H, B/H और P/B। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये जो रिलेशन है, P मतलब परपेंडिकुलर और H मतलब हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आपको P और H का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे भी P और H की वैल्यू आपको पता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे साइन थीटा का अगर बात करें, साइन थीटा बराबर होता है P/H, जो कि हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास है K/√2K। ठीक है, ये हमारे पास है। तो P और H हमें पता है। हमको tan की वैल्यू निकालनी है। tan
tan बराबर tan थीटा की अगर हम बात करें, ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो p बाई बी होता है। तो हमको बेस निकालना पड़ेगा, हमें बेस निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे उसको भी हम लोग देखते हैं। तो tan a की वैल्यू हमको चाहिए, तो हमने थीटा की जगह क्या ले लेना है, tan a बराबर क्या हो जाएगा, tan a बराबर क्या हो जाएगा। तो tan a बराबर अगर हम लोग देखेंगे तो tan a, ये वाला एंगल को हम लोग को मेजर करना पड़ेगा, ठीक है, tan a हमको निकालना है। तो tan a बराबर इसके लिए जो p है वो ये हो जाएगा, bc जो है वो a हो जाएगा, bc बाई p बाई b होते हैं तो bc बाई a भी हो जाएंगे, ठीक है, bc बाई a हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, BC बाई ए भी हो जाएगा। tan a की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, BC चाहिए और A भी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से हमको ये हमारा, अगर हम लोग बात करें, ये जो हमारा है ये P हो गया, ये हमारा H हो गया अगर एंगल C के अलॉन्ग देखें तो। लेकिन अगर एंगल A के अलॉन्ग देखेंगे तो हमको P पता है और B पता है। एंगल A के अलॉन्ग देखेंगे तो ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा। तो हमको H पता है और B पता है, हमें क्या पता है, H पता है और B पता है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, अगर हमको BC चाहिए, BC चाहिए तो BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हमको हो जाएगा AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, यही होगा। हमको अगर BC चाहिए तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर कर देंगे तो हमें BC पता चल जाएगा। तो BC निकालेंगे, AC का स्क्वायर कितना है, तो √2k का स्क्वायर माइनस AB का क्या है, k का स्क्वायर। यहाँ से जब हम निकालेंगे तो 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो k स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। तो BC का जो हमें वैल्यू निकला वो क्या निकला, k स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, BC बराबर हमारा वैल्यू k आ गया। क्या आ गया, BC बराबर हमारा वैल्यू k आ गया। इसका मतलब इसकी भी वैल्यू क्या होगी, k होगी। अब हमको चाहिए क्या था, tan a पता करना। tan a की अगर हम बात करें तो BC हमारा कितना है, तो k है, AB हमारा कितना है, तो k है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1, मतलब tan a की जो वैल्यू आई वो 1 आई। अब देखिए सिंपली इसमें हम पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या है 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है, यही हमारे पास, यही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 की जगह 2, tan a की वैल्यू 1 आई है तो 1 रख देंगे, बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो tan a की वैल्यू आई है 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 बाई 1 प्लस 1, तो 2 बाई 2 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1 आया। तो बहुत इजी है, आपको थोड़े सा कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। देखिए जब आप एंगल चेंज करेंगे, जैसे अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग ए को यहाँ लिखते तो इसके लिए पी ए हो जाता और एच ए हो जाता, लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ से लिए हैं तो इसके लिए पी ए हो जाएगा, एच ए हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। तो ये जो एंगल आप चेंज करेंगे इसके अनुसार आपको पी और एच में चेंजेस होंगे। तो ये आपको माइनर सब चीजें, बहुत छोटा चीज है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आ गई किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अगले वीडियोस में हम लोग नेक्स्ट एक और एग्जांपल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो प्लीज लाइक करिए हमारे चैनल को, साथ ही सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।